हेलो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है केशवानंद भारती केस। तो देखिए, केशवानंद भारती केस जो ये केस था, ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर के कारण जाना जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया था, आप वो जाके देख सकते हो कि कैसे इवॉल्व हुआ है। अब बात है कि केशवानंद भारती केस न्यूज़ में क्यों है। ये इसलिए न्यूज़ में हुआ है क्योंकि केशवानंद भारती जो हमारे जज थे जिन्होंने ये लैंडमार्क जजमेंट दिया था, ये पास अवे कर गए। इनका जो लैंडमार्क जजमेंट था, केशवानंद भारती श्री पदगलवरू एंड अदर स्टेट ऑफ केरला केस में केस के ये पार्ट थे। ठीक है, अगर केशवानंद भारती केस देखें तो उसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है कि इससे पहले केशवानंद भारती से केस से पहले गोलकनाथ केस था। इसमें जो जुडिशरी थी उसने कहा था कि आर्टिकल 368 जो है वो बताती है कि कैसे अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन ये पार्लियामेंट को वो पावर नहीं देती कि टोटली आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सको। मतलब कि एक इवोल्यूशन है। देखिए, शंकरी प्रसाद केस था, उसमें जो हमारी जुडिशरी है उसके अनुसार जो एग्जीक्यूटिव के पास फुल पावर होता है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जैसे चाहे अमेंड कर सकती है। गोलकनाथ केस को में इस चीज़ को मानने को मना कर दिया। फिर आया आपका केशवानंद भारती केस। इसमें जुडिशरी ने कहा कि ये बात सही है कि एग्जीक्यूटिव अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, लेकिन विद इन बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को बिना डिस्टर्ब किए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका जो केशवानंद भारती केस का इवोल्यूशन। अब समझता आउटकम्स क्या हुआ था। आउटकम्स ये हुआ था कि जो वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट उसको अपहेल्ड किया गया। दूसरा कि जो गोलकनाथ केस में जो भी जजमेंट था उसको करेक्ट किया गया। और तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्सेप्ट फॉर द पार्ट दैट कर्टेल इट्स पावर। जो 25th और 29th अमेंडमेंट था उसमें एग्जीक्यूटिव, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट के थ्रू ये अमेंडमेंट लाया था, और इसमें यहाँ तक कहा गया था कि जुडिशरी के पास पावर नहीं होगा, उसके पावर को कर्टेल किया गया था इन टर्म्स ऑफ कि डिसाइड करने का कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है या कौन सा ऐसे प्रोविज़न है जो कि अमेंडेबल है और कौन से नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जजमेंट को तो रखा, लेकिन जो प्रोविज़न था जो कि कर्टेल करता था जुडिशल रिव्यू के पावर को, उसको इन्होंने हटा दिया। एंड ऑल्सो एजर्टेड दैट द प्रीएम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि केशवानंद भारती केस में क्लियर किया गया कि ये भी क्लियर किया गया साथ में कि पार्लियामेंट जुडिशल रिव्यू के पावर को नहीं ले सकती। सिग्निफिकेंस क्या है केस का? तो सिग्निफिकेंस ये है कि पहला तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिफाइन किया, एक तरह से लाया केशवानंद भारती केस में। और साथ में जो जुडिशल रिव्यू था, जुडिशल रिव्यू क्या होता है? जुडिशल रिव्यू ये होता है कि किसी भी तरह के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस या अमेंडमेंट लाती है सरकार, तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। जुडिशरी उसी को कहते हैं जुडिशल रिव्यू। तो सिग्निफिकेंस आपका ये हुआ कि पहला तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, दूसरा आपका जुडिशल रिव्यू को इनलार्ज किया गया, फिर दूसरा कि इट हेल्प्ड इन प्रिजर्विंग द इंटीग्रल फिलोसफीज ऑफ इट्स फ्रेमर्स। मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे उन्होंने कुछ सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और एग्जीक्यूटिव चाहे जो हो जाए, कुछ बेसिक पॉइंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको चेंज नहीं कर सकती। इसी फिलोसफी को एक तरह से इंटीग्रेटेड मैनर में मेंटेन किया जुडिशरी ने। तो वो तीसरा कि ये चेक था ऑन पार्लियामेंट्स इंडिवियर, मतलब कि जो चेक और बैलेंस है इसको मेंटेन किया कि पार्लियामेंट के पास जो या एग्जीक्यूटिव के पास फिक्स्ड पावर है और वो अपने डोमेन को ओवरस्टेप नहीं कर सकती। और चौथा कि इट क्रिएटेड अ चेक ऑन पार्लियामेंट्स इंडिवियर टू वाइप आउट जुडिशल रिव्यू। मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जो जुडिशरी के डोमेन में नहीं घुस सकती। जो जुडिशरी का पावर है जुडिशल रिव्यू का, वो वापस नहीं ले सकती। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि इट गेव द प्रीएम्बल इट्स राइटियस एंड इंटीग्रल पोजीशन, क्योंकि इसी केस में ये माना गया कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसलिए वो भी अमेंड हो सकता है। तो इस तरह से हमने समझा केशवानंद भारती केस। थैंक यू।